हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका ये जीके जीएस का नया वीडियो है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट डांस और उससे संबंधित कौन से व्यक्ति हैं। अब देखिए, डांस और उससे संबंधित जो कलाकार हैं उनके बारे में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीपी, एसएससी सीजीएल, आपका जो भी एसएससी, एमटीएस और साथ में यूपी पीसीएस, आरओ, तो कभी भी प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। आरओ में तो आपको लिए मैच भी फॉलोइंग आ जाते हैं। तो साथ में देखेंगे कौन कौन से इंडिया में या वर्ल्ड वाइड टेम्पल हैं जो बहुत फेमस हैं और वो किस वंश से संबंधित हैं या कहाँ पर हैं। तो जहाँ तक कि जो पॉसिबल चीज़ें हो सकेंगी मैं बताऊंगा। तो थोड़ा सा बताना आपको ज़रूरी था कि इसमें आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। और ये 50 क्वेश्चन का वीडियो है। डेली हम लोग 25 का करते थे, यहाँ पर आज हम 50 क्वेश्चन का वीडियो रखेंगे। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा पेशेंस रखें। मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें बताई जाएँ और लगातार जो लोग जीएस का देख रहे होंगे उनको ज़रूर फ़ायदा मिल रहा होगा। तो पहला प्रश्न है कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र से संबंधित कलाकार हैं। कथक, कथकली, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। तो ये सब आपके क्लासिकल डांस हैं, इनके बारे में मैंने पहले ही बताया है। तो ये कथक से संबंधित हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, कथक आपका उत्तर प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है जिसको हिंदी में शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, मणिपुरी मणिपुर का है। तो इससे संबंधित अभी और भी क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको 8 क्लासिकल डांस बता दूंगा, जैसे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, उड़िया उड़ीसा में, सत्रिया आंध्र प्रदेश में और आपका एक भरतनाट्यम होता है तमिलनाडु में। दीज आर द 8 क्लासिकल डांस इन इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय शिवाजी नृत्य किस शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, यहाँ पर आपको वही क्लासिकल डांस मिलने हैं। बहुत पूछा जाता है, इवन आप देखे होंगे जो एफकैट, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, वहाँ पर भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मोहिनी अट्टम हो जाएगा। और मोहिनी अट्टम मैंने बताया कि केरला का है। ठीक है। भारतीय शिवाजी नृत्य किस शैली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो यहाँ पर ये नृत्य शैली पूछा गया है। तो यहाँ पर मोहिनी अट्टम। तो राज्य भी पता चल रहे हैं, कोई शैली भी पता चल रही, प्लस उस कला को प्रदर्शित करने वाले कलाकार के बारे में भी आपको पता चलेगा। शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक कौन थे। श्रीमंत शंकर देव, शोभा नारायण, बिरजू महाराज या फिर सितारा देवी। तो यहाँ पर श्रीमंत शंकर देव जो हैं यहाँ क्लासिकल डांस के क्या माने जाते हैं, जन्मदाता माने जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या इसके संस्थापक, फाउंडर। अगला है सितारा देवी किससे संबंधित है। मणिपुरी नृत्य से, कथक से, गरबा से या हिंदुस्तानी गायन से। गरबा देखिए गुजरात का नृत्य है, बट गरबा जो है ये गुजरात का तो है, बट ये आपका क्लासिकल नहीं, ये फोक डांस है जिसको हम लोक नृत्य कहते हैं। और साथ में ही गुजरात में एक और आपको मिलता है दांडिया, जो हाथ में 2 डिस्ट्रिक्ट लेकर मतलब इस स्टिक से लेकर किया जाता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर कथक से संबंधित हो जाएगा, सितारा देवी कथक से संबंधित है। अगला है इंद्राणी रहमान किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो देखिए, अब लोगों को लग रहा होगा सर कैसे इतने सारे याद करेंगे। देखिए, चीज़ें लिखकर प्रैक्टिस होंगी और लगातार जब आप सुनेंगे तो आप देखिएगा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने क्लासिकल डांस को लगभग हर दूसरे तीसरे वीडियो में बताया है। क्यों पूछा जाता है, कोई आर्टिकल आता है तो पूछा जाता है। तो इस वजह से आप लगातार बने रहिए और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि चीज़ों को मैं आपको याद करा दूँ। तो इंद्राणी रहमान जो है उड़ीसी नृत्य की शैली से संबंधित हैं और ये उड़ीसा राज्य का है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंबता देवी जो है, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध मतलब है। तो बार बार मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ने वाला हूँ, सीधे आंसर बताऊंगा जिससे कि आपका समय बचे, प्लस कम समय में अगर मुझे लगेगा कि ऑप्शन एक्सप्लेन करने लायक है देन आई विल एक्सप्लेन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मणिपुरी से। तो बिंबावती देवी का जो नृत्य का संबंधित है मणिपुरी, और मणिपुर का संबंध है मतलब मणिपुर से। अब देखिए, मणिपुर में एक झील है लोकटक। अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप ऐड करते चलिए भाई, हमें नॉलेज लेना है तो फिर जो भी चीज़ें समझ में आ रही। लोकटक क्या है, झील है। तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्वी भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये भी माना जाता है। यहाँ पर एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको हम बोलते हैं केबुल लामजाओ। क्या बोलेंगे, केबुल लामजाओ। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो ये मणिपुर में ही, और ये उल्का पिंड से बनी, दैट इज अ मेटेओरिटिक लेक भी माना जाता है। अगला है रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली। तो रागिनी देवी जो है मोहिनीअट्टम से संबंधित है। मोहिनीअट्टम आपका केरल राज्य का पड़ेगा। ठीक है। अब जब केरल का जिक्र आया है अलग से तो मैं बता देता हूँ, केरल को हम स्पाइस सिटी ऑफ द इंडिया बोलते हैं, स्पाइस सिटी या स्पाइस स्टेट। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और केरल जो है इसको, हाँ मतलब हिंदी में आप मसालों का शहर कहेंगे। और केरल में आपको क्या कहते हैं कि साइलेंट वैली मिलती है, सबसे फेमस साइलेंट वैली मिलती है, शांत घाटी मिलती है। ठीक है। तो ये भी बहुत फेमस है केरल में।
अगला है कि इसमें कौन सा भारतनाट्यम की नर्तकी नहीं है? लीला सैमसन, सोलमान सिंह, सितारा देवी या गीता रामचंद्रन? तो सितारा देवी अभी हमने बताया था कि कथक की हैं। अगर आप पुराने क्वेश्चन से मैच करें दूसरे तीसरे क्वेश्चन से, यहाँ पर कथक हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सितारा देवी कथक की हैं। अभी मैंने शायद दूसरे तीसरे क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो अगर पीछे याद रहेगा तो आपको लगेगा कि हाँ अभी हमने इसको पढ़ रखा है। अगला प्रश्न है, दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो मैं फिर ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ डायरेक्ट कथक आ जाएगा। ठीक है, तो दमयंती जोशी जो है कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश का यहाँ पर है। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डांसर ऑफ ओडिसी? तो यहाँ पर संयुक्ता पड़ रही, सोनल मान सिंह, माधवी मुग्दल, यामिनी कृष्णमूर्ति। तो यहाँ पर यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रेमवदा मोहिंती का संबंध किस शास्त्रीय शैली से है? प्रेमवदा मोहिंती कथकली, भरतनाट्यम, ओडिया, कुचिपुड़ी? तो यहाँ पर हो जाएगा ओडिया यानी ओडिसी से। ठीक है, मतलब उड़ीसा राज्य में जो है वो ओडिसी है। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर कैसे इतना सारा याद करेंगे, कठिन है। देखिए, सुनते रहिए प्लस उसको रिकॉल करिएगा। जब आप क्लास ख़त्म करने के बाद कहीं पर नोट्स बना लीजिएगा तो एक लाइन में से, तो आपको बार बार याद करने में आसानी रहेगी। उसको रिवाइज करते रहिए। यहाँ से प्रश्न आते हैं, हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या फिर कोई प्री मेंस टाइप का हो, तो इस तरीके से प्रश्न आ जाते हैं। कथकली का प्रमुख प्रेरणा केंद्र कौन रहे हैं? राजा रवि वर्मा, वी चिन्नास्वामी, महाकवि बल्लातोल या स्वामी तिरुनल? ठीक है, तो यहाँ पर महाकवि बल्लातोल जो हैं कथकली के प्रेरणा केंद्र रहे हैं, और कथकली केरल का है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने केरल के बारे में 2 बातें और भी बताई थी। ठीक है, शोभा नारायण किस शास्त्रीय शैली, नृत्य शैली से संबंधित है? तो जो शोभा नारायण है वो कथक से संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अगला प्रश्न पे आएंगे, अच्छन महाराज। अच्छन महाराज जो है इनका क्षेत्र है वाद्य संगीत, नृत्य से, चित्रकला से, लेखन से। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं नृत्य का लेकर वीडियो आया हूँ यहाँ पर, तो ये नृत्य है, लेकिन वहाँ पर तो ऐसा नहीं होगा एग्जाम में। तो उनको याद रखिएगा, अच्छन महाराज को अच्छा लगता है भाई नृत्य करते हुए, बस ऐसे याद कर लीजिए, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब है झावेरी बहनें, दर्शना, नयना, रंजना, सुवर्णा। ये चारों बहन जो हैं किसी एक शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं, ओडिसी, मणिपुरी, कथक या कथकली? तो आपको बताना है। तो झावेरी बहनें मणिपुरी से जुड़ी हुई हैं। मणिपुर मैंने भी बताया था, लोकटक झील और ये सब। ठीक है, और इसकी म्यांमार से बाउंड्री भी लगती है। पूछा है, अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर और नई दिल्ली, लद्दाख, पुदुचेरी? तो फेमस भाई नई दिल्ली का है अक्षरधाम, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक मंदिर का नाम याद आ रहा होगा मन में, अंकोर वाट। हो सकता है किसी के मन में आया हो कि हाँ ये भी तो मंदिर है। ये आपको मिलता है कंबोडिया में। ठीक है, कंबोडिया में मिलता है अंकोर वाट का मंदिर, तो उससे कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। अक्षरधाम ये अलग है दिल्ली वाला, और अंकोर वाट कंबोडिया में है। ठीक है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर अमृतसर पंजाब, गांधीनगर गुजरात, पठानकोट पंजाब, कोलकाता पश्चिम बंगाल? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ कोलकाता पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब देखिए, कोलकाता में एक फेमस है दुर्गा पूजा। ठीक है, जो उधर नवरात्रि, दिवाली से पहले वाले नवरात्रि होते हैं, तो उस समय दुर्गा पूजा वहाँ बड़े धूमधाम से होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, वहाँ पर क्या है, ईडन गार्डन नाम का वो भी है, क्या नाम है आपका, क्रिकेट स्टेडियम में है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आपका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बंगाल में देखने को मिलते हैं। और बंगाल में एक नदी है हुगली, जो गंगा से अलग होती है। इसी पर एक शहर है आपका कोलकाता। ठीक है, कोलकाता शहर है जिसको जॉब चारनाक ने बसाया था। तो हुगली एक गंगा नदी की वितरिका है। वितरिका मतलब मेन नदी से एक नदी स्वतंत्र रूप से बहने लगती है, दैट इज़ द आपका डिस्ट्रीब्यूटरी और वितरिका। अगला है, सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ स्थित है? इंदौर, जोधपुर, देवप्रयाग या उत्तराखंड, सॉरी या मुंबई? तो यहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देवप्रयाग आया, मैं आपको जल्दी से पंचप्रयाग बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले धौली गंगा, अलकनंदा, विष्णुप्रयाग। ठीक है, धौली गंगा, अलकनंदा, विष्णुप्रयाग, फिर नंदाकिनी, अलकनंदा, नंदप्रयाग। आप ये इसको लिख लीजिएगा। अभी बताने की स्पीड आपको ज़्यादा लग रही होगी, बट आप जब बाद में इसको देखिएगा तो वीडियो पॉज करके लिखिएगा जरूर। तो धौली गंगा, अलकनंदा, विष्णुप्रयाग बनाते हैं। नंदाकिनी, अलकनंदा, नंदप्रयाग। पिंडारी, अलकनंदा, कर्णप्रयाग बनाते हैं। फिर उसके बाद है रुद्रप्रयाग बनता है अलकनंदा और मंदाकिनी पर। फिर भागीरथी और अलकनंदा बनाते हैं देवप्रयाग। अब देवप्रयाग से ही ये नदी गंगा कहलाती है। दैट इज़ 5 पंचप्रयाग इन उत्तराखंड। ठीक है, और यहाँ पर जो भागीरथी है, भागीरथी पर भारत का सबसे ऊंचा टिहरी डैम है। टिहरी डैम है
ठीक है। भागीरथी नदी उत्तराखंड। तो जो पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बताए हैं उसको जरूर नोट करें। वीडियो लंबा जरूर रहेगा, बट मेरा प्रयास है कि आपको डेली 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाए और साथ में जो इसका एक्सप्लेनेशन एज पॉसिबल हो सकता है वो मैं यहाँ पर आपको जरूर दूंगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर आएंगे। तिरुपति बालाजी श्री वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? नैनीताल, इंदौर, चित्तौड़ या जयपुर? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चित्तौड़ में, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरुपति बालाजी। एक मेहंदीपुर बालाजी है जो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ? मेहंदीपुर बालाजी। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर, इसका आंसर तो ये हो जाएगा आपका सी, और बाकी मेहंदीपुर बालाजी आपका राजस्थान में पड़ेगा, वो भी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो तिरुपति शब्द आएगा तो फिर आप आंध्रा वाला करिएगा, ठीक। अगला है सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो सबरीमाला मंदिर केरल में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने सुना होगा सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर जो लगभग 15 वर्ष से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं पर रोक लगी थी, वो बाद में क्या कहते हैं कि इस पर बात हुआ था कि भाई उस समय ये क्या कहते हैं कि महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर केरल में मिलेगा सबरीमाला। बद्रीनाथ धाम कहाँ है? तो सिंपल सा है भाई, उत्तराखंड में है, ठीक है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, चौराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है। तो ये सब जो मिलते हैं ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, और ये टूरिस्ट प्लेस हैं जो जहाँ हिल स्टेशंस हैं जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। वेयर इज़ द कोंकण सन टेम्पल? तो सॉरी, कोणार्क। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये आपको मिलेगा उड़ीसा में मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में मिलेगा। अब ये है 13वीं सदी में बना था, और गंग वंश के एक राजा थे, गंग वंश के, उनका नाम था नरसिंह देव। क्या था? नरसिंह देव था, जो कि यहाँ पर क्या कहते हैं इसको बनवाए थे, और 1984 के पास में इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। अगला है वेयर इज द शुक्रेश्वर मंदिर कहाँ है? तो शुक्रेश्वर मंदिर आपका गुवाहाटी असम, गांधीनगर गुजरात, भुवनेश्वर उड़ीसा, अमृतसर पंजाब। तो यहाँ आंसर हो जाएगा गुवाहाटी असम। अच्छा, असम में एक और मंदिर पड़ता है कामाख्या देवी मंदिर, ठीक है। कामाख्या देवी मंदिर भी पड़ता है यहीं पर, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, असम गुवाहाटी, ठीक है, असम में पड़ेगा कामाख्या देवी मंदिर। तो जो एडिशनल पॉइंट हो रहे हैं उसको भी लिखिए आप। श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो देखिए भैया, एक गोल्डन टेम्पल है, उससे अलग है, ठीक है। तो गोल्डन टेम्पल आपको जो मिलता है वो अमृतसर पंजाब में मिलता है, ठीक है। यहाँ पूछा गया है, और पंजाब तो राज्य ही नहीं है, तब कन्फ्यूजन भी नहीं होनी है। तो मन में आया कि नहीं सर इसमें पंजाब तो ऑप्शन में नहीं है, बट दूसरी जगह पे है, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मणिपुर, उड़ीसा। तो ये तमिलनाडु में है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर है, ये आपका तमिलनाडु है, ये याद रखिएगा। तमिलनाडु के तट को हम बोलते हैं कोरोमंडल, और कोरोमंडल में ठंडी में बारिश होती है, विंटर में लौटते हुए मानसून से। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, एडिशनल पॉइंट पूछा जाता है। भारत में ठंडी में बारिश लौटते हुए मानसून से कहाँ होती है? दैट इज़ द कोरोमंडल कोस्ट इन तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, वेयर इज़ द योगिनी टेम्पल? तो योगिनी टेम्पल खजुराहो एमपी, जयपुर राजस्थान, हम्पी कर्नाटक या नैनीताल में? योगिनी मंदिर जो है आपको खजुराहो एमपी में देखने को मिलेगा। तो पॉइंट हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए टेम्पल, और उस समय का कोई अगर व्यक्ति प्रसिद्ध है तो वो भी हम यहाँ पर बता रहे हैं। मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, कोई 4 मंदिर आ जाएंगे, और फिर उसमें 4 प्लेसेस मिलाने को आ जाता है। तो फिर जब एग्ज़ाम में बैठे हो तो आपको नहीं पता हो, तो फिर मन में ये लगता है कि हाँ थोड़ा सा अगर और ठीक से पढ़ लिए होते। तो यहाँ है बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ है? हरियाणा, अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश या नागालैंड? तो बाबा बालकनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ मिलेगा आपको? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है माता वैष्णो देवी मंदिर। ये बिल्कुल सभी को पता है, बहुत लोग गए भी होंगे, कटरा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या है कि लोग जाते हैं और माता वैष्णो देवी की क्या कहते हैं दर्शन करके आते हैं। फिर साथ में इनसे थोड़ा और ऊपर एक पहाड़ पर भैरवनाथ जी हैं, और भैरवनाथ की सवारी होती है, और उनको क्या है कि माता जी ने आशीर्वाद दिया था कि हाँ, कि जिनको था कि इतने ऊपर कौन आएगा, तो उन्होंने कहा था कि जब हमारे कोई दर्शन करने आएगा तो आपके दर्शन किए बिना आप उसके दर्शन पूर्ण नहीं माने जाएंगे। तो जो लोग भी वहाँ जाते हैं कटरा वैष्णो देवी, तो वहाँ से वो लोग क्या है कि बाबा भैरवनाथ की भी वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं, जो कि वैष्णो देवी टेम्पल से थोड़ा सा ऊपर पड़ते हैं। अब तो वहाँ रोपवे शुरू हो गया है, तो आने जाने में बहुत आसान है। पहले था कि चढ़ना उड़ना था, तो अभी भी लोग चढ़ते हैं, जिनकी इच्छा होती है या जो चाहते हैं कि हम पैदल चलकर ही यात्रा पूरी करेंगे, तो उस हिसाब से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। तो यहाँ कटरा जम्मू कश्मीर आंसर हो गया। काशी विश्वनाथ मंदिर भाई बहुत फेमस है, बनारस, भुवनेश्वर, देवप्रयाग, नैनीताल। तो यहाँ पर बनारस है, सभी को पता है,
ठीक है। यहीं पर आपको मणिकर्णिका घाट मिलेगा देखने को, क्लियर। तो बहुत फेमस है मणिकर्णिका घाट, हालांकि वहाँ पर डेड बॉडीज़ वगैरह भी जलाई जाती हैं, बट फेमस है, ठीक है। अगला है यादाद्री मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना। तो बहुत सारे लोग होंगे जो इन मंदिरों को पहली बार सुन भी रहे होंगे, तो कमेंट करिएगा कि भाई हाँ, आप बिल्कुल पहली बार सुन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यादाद्री मंदिर है, तेलंगाना में मिलेगा, ठीक है। देखिए हमारे साउथ भारत में आप जाइए, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल मिलेंगे, ठीक है। और आपको चाहे कैलाश मंदिर हो, आपको ये यादाद्री मंदिर मैंने बताया, तिरुपति बालाजी मंदिर बताया, सबरीमाला टेम्पल बताया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब साउथ में विजिट करेंगे तो बहुत सारे टेम्पल आपको देखने को मिलते हैं। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही होंगी। प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हमारी जो 70% ऑडियंस है लगभग उन्होंने सिर्फ चैनल देखती जरूर हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उस पर ऑल प्रेस कर लें, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको मिले, कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। जीके जीएस में आप फिर टेंशन छोड़ दीजिएगा, फिर मैं कुछ नए इनिशिएटिव शुरू करने वाला हूं बहुत जल्दी। अब देखिए स्वर्ण मंदिर साहिब, जिसको हरमिंदर साहिब कहते हैं, अभी मैंने बताया था, अमृतसर पंजाब में है। जब ये जैसे मान लीजिए ये स्वर्ण मंदिर है, इधर गेट इधर गेट इधर गेट इधर गेट, ठीक है। अब मान लीजिए आप इधर से एंट्री करें तो इसके यहीं पर थोड़ा 500 मीटर की दूरी पर आपको मिलता है जलियांवाला बाग, ठीक है। जलियांवाला बाग वही है जिस पर जनरल डायर ने तो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को क्या किया था, जलियांवाला बाग में गोली चलवा दी थी, वो भी राजहंस नाम के व्यक्ति के कहने पर, ठीक है। तो बहुत चीज़ें गलत हुई थी और उसमें काफ़ी निर्दोष लोग मारे गए थे। और क्यों, देखिए बैसाखी का पर्व तो बना ही रहे थे और वहाँ पर एक रॉलेट एक्ट आया था उसी 1919 में। रॉलेट एक्ट को हम बोलते थे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, मतलब आपको गिरफ्तार किया जाएगा अगर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम करते हो, तो बिना वकील, बिना अपील, वकील नहीं कर सकते हो, अपील नहीं कर सकते हो, और बिना दलील। दलील मतलब आपकी बात को नहीं सुना जाएगा कि आप कहते हो नहीं कि हम ये नहीं कर रहे थे, हम वो नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं सुना जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ द रॉलेट एक्ट। उसी के विरोध में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, मतलब उसी चलते, इसी लॉ के चलते। तो फिर लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, बट जनरल डायर ने गोली चलवाई थी तो काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये गोल्डन टेम्पल या हरमिंदर साहिब आपको अमृतसर पंजाब में देखने को मिलेगा। सास बहू मंदिर कहाँ है भाई, ठीक है। तो कुछ लोग को खुश हो गए होंगे कि ऐसा भी मंदिर होता है, यानी सास बहू अच्छी थी इसलिए दोनों का मंदिर बना है। कहाँ पर? उदयपुर, हम्पी, कांगड़ा, नैनीताल। मैंने वो बात बोली है कि सास बहू अच्छे रहे होंगे, जो भी इतिहास रहा हो, बट एक मंदिर है उदयपुर राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी, मैंने ये भी बताया है। अगला है मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? देवप्रयाग, बारसूर, जोधपुर, नैनीताल। मामा भांजा मंदिर बारसूर छत्तीसगढ़ में मिलेगा, ठीक है, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर देखिए ये जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, बस्तर का पठार देखने को मिलता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ को यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ बेसिन है इसे हम धान का कटोरा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर धान बहुत होता है, ठीक है। यहीं पर एक सिहावा पहाड़ी है, सिहावा पहाड़ी से महानदी निकलती है। क्या है? सिहावा पहाड़ी से महानदी निकलती है, जो कि महानदी पर एक हीराकुंड डैम है जो भारत का सबसे लंबा डैम है। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में ये महानदी प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है कि अजरबैजान की संसद का नाम क्या है? नेसेट, डाइट मजलिस या मेली मजलिस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जितनी भी यहाँ पर जो आई चीज़ें हैं मैं बता दूं कि संसद का नाम पूछते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ग्रुप पे डाल दूंगा किस देश की संसद का क्या नाम बोला जाता है, जिससे कि आप वहाँ से इसको नोट करके और आप अपने उसमें लिख लेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जितने भी समाधि स्थल है मैं वो बताऊँगा, और मैंने अपने वादे के मुताबिक मैंने ग्रुप पे डाला भी था, और जो लोग लगातार देख रहे होंगे उनको वहाँ पर चीज़ें मिल भी गई होंगी। मेरा ऐसा अनुमान है कि आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बट मैं बता देता हूं जैसे कि जो अजरबैजान की जो संस्था है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर मेली मजलिस कहते हैं। और मैं कुछ नाम यहाँ पर बता देता हूं, जैसे भारत में संसद कहते हैं, रूस में ड्यूमा कहते हैं, स्पेन में कोर्टेस कहते हैं, ब्रिटेन को तो पार्लियामेंट कहते हैं, जर्मनी में बुंड्सगेट कहते हैं, मंगोलिया में खुरल कहते हैं, मंगोलिया में खुरल। तो स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, बट आप इसको रोक के लिख लीजिएगा। बट इसको मैं इस वीडियो को अपलोड करते ही ग्रुप पे डाल दूंगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप तुरंत टेलीग्राम ग्रुप जाकर चेक करिएगा, उसमें सारी संसदों के नाम मिल जाएगा। कनाडा को पार्लियामेंट कहते हैं, डेनमार्क को फोल्केटिंग कहते हैं, यूएसए में कांग्रेस है, टर्की में ग्रैंड नेशनल असेंबली है। तो इस तरीके से मैं सारे नाम दूंगा, तो कम से कम 25-30 नाम मैं दूंगा, जिससे कि आपको कवर हो जाए। तो यहाँ पर हम जितने बताए आप उतने तो लिखिए ज़रूर, प्लस ग्रुप को ज़रूर विजिट करें, सारी एक साथ आ जाएंगे। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है।
ठीक है, और यूपीपी में भी पूछा जाएगा, यूपी ट्रिपल एससी की जितना परीक्षा होगा। अभी जूनियर असिस्टेंट आपकी होने वाली है जो 2022 के स्कोर कार्ड से कराई जा रही हैं। स्कोर कार्ड मतलब जो यूपी पेट वाला आपने पेपर दिया होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आप इसको पढ़ें। अगला है कि जर्मनी की संसद को क्या कहते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि आपको ग्रुप पे तो हम डालेंगे ही, बट ये आपको अलग से मिल रहा है। तो जर्मनी में जो अभी मैंने एक नाम लिया था बुंस्टैग, जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है, ठीक है। मैंने अभी नाम लिया था जर्मनी का, अगर आप ठीक से सुने होंगे तो यहाँ पर मैंने नाम लिया था। अगला है भाई मालदीव की संसद का नाम क्या है, तो मालदीव की है मजलिस, ठीक है, मालदीव की मजलिस है। और एक मैंने मिले मजलिस बताया था, तो आप उसको ज़रूर देखें, जो अजरबैजान की मैंने बताया था, तो मिलती जुलती है। चीन की संसद का नाम क्या है भाई, चीन का बताना है आपको, तो चीन की है नेशनल पीपुल कांग्रेस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है ये यहाँ की असेंबली है, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं इसको ग्रुप पे डालूंगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बट जितना रिवीजन यहाँ होता जा रहा है आपके लिए बहुत बेटर है, अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है भाई, डेनमार्क पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको डेनमार्क को फॉल्केटिंग, मैंने ये भी नाम बताया था सॉरी। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर, ये गलत यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। डेनमार्क की संसद का नाम है फॉल्केटिंग नाम है, ठीक है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर नहीं लिखा है, फॉल्केटिंग इसको बोलते हैं, फॉल्केटिंग, ठीक है, फॉल्केटिंग। तो इसको नोट कर लीजिए, फॉल्केटिंग गा है आखिरी में। अगला प्रश्न, ईरान की संसद का नाम क्या है, ईरान की संसद को भी हम मजलिस बोलते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। देखिए यहाँ पर लोकसभा दे दिया गया, लोकसभा नहीं, वो पिछले क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, बट यहाँ पर मजलिस बोलते हैं, जो मैंने बताया है। मिस्र की संसद का क्या नाम है भाई, इजिप्ट का पूछा गया है, इजिप्ट की यहाँ पर पीपल असेंबली है, ऑप्शन नंबर बी। मिस्र की संसद, इजिप्ट बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है तो यहाँ पर इजिप्ट है। इजिप्ट को हम गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर कहते हैं, गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है लंबाई के मामले में। अगर पूछे विश्व की सबसे बड़ी नदी बताइए, तो बड़ी नदी मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से अमेजन बताएंगे, जो कि साउथ अमेरिका में बहती है। और यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको बताना है कि भाई मैंने लंबी नदी है तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपसे मैंने बता रखा है। तो यहाँ पर पीपल असेंबली इजिप्ट का होगा, मैंने बताया। अगला है जापान की संसद का नाम क्या है भाई, जापान का बताना है आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन है स्टार्टिंग डाइट सिजोमो पार्लियामेंट। तो यहाँ पर कमेंट करें भाई, आप बता भी सकते हैं जिनको पहले से आ रहा था, तो डाइट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डाइट लिखिए या आप डाइट लिखिए, तो मैं जितनी भी होंगी ग्रुप पे डालूंगा, प्लस यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। आयरलैंड की संसद का क्या नाम है भाई, आयरलैंड की संसद का कॉर्टेस है, संसद है, बुडस्टैग है, आयरेस्टास है, यहाँ पर आपको बताना है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या है आयरोस्टास, इसको हम जो है डेल आयरन के नाम से भी जानते हैं, क्या जानते हैं, इसको हम डेल आयरन के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी लिख लीजिएगा आयरेस्टास के अलावा, ठीक है। तो अगली तरफ बढ़ेंगे, स्पेन की संसद का नाम क्या है भाई, स्पेन, ठीक है। तो स्पेन का है कार्टेस स्टार्टिंग सोंगू और या फिर सोजिन, तो कार्टेस है, स्पेन की संसद का क्या नाम है भाई, कार्टेस है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न भाई, रूस की संसद का क्या नाम है, रूस तो बहुत फेमस है, तो यहाँ पर है अल्थिंग डाइट ड्यूमा मजलिस, तो यहाँ पर हो जाएगी ड्यूमा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यूमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यहाँ पर भी सी दिया हुआ है, तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी और भी क्वेश्चंस हैं, तो क्योंकि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं डेली 50 क्वेश्चन कराऊं, बट अगर 25 भी होते हैं तब मैं भी उसमें भी एक्सप्लेन करता हूं, रोज़ प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो कभी कभी हो सकता है लेट हो जाता है, कभी क्लास होती है ऑफलाइन, कभी और भी चीज़ें होती हैं, तो इसकी वजह से कभी कभी डिले हो जाता है, बट मैनेज करिएगा। मेरा पूरा प्रयास है कि आपके साथ कंटिन्यू बने रहें, ठीक है। तो चलिए बहुत जल्द लाइव भी क्लास भी शुरू करेंगे, जिससे आप देख सकेंगे वहाँ पर। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। पोलैंड की संसद का नाम क्या है भाई, पोलैंड का पूछा गया है, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है नेसेट, युआन, सोजिम और खुराल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोजिम, ठीक है, सोजिम है जो आपका पोलैंड की संसद का नाम है, ठीक है। अच्छा, संसद की बात हो रही बहुत देर से, मन में आ रहा होगा इंडिया की संसद, हाँ, तो इंडिया की संसद को हम पार्लियामेंट कहते हैं। आर्टिकल 79 है, इस संसद में 3 चीज़ें होती हैं। आर्टिकल 52 के तहत प्रेसिडेंट, 80 के तहत राज्यसभा और 81 के तहत लोकसभा। तो हम प्रेसिडेंट को संसद का भाग क्यों मानते हैं, संसद में नियम कानून बनते हैं, नियम कानून लोकसभा राज्यसभा जब बना के देंगे तो उस पर फाइनल अप्रूवल प्रेसिडेंट ही करता है। अगर प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया, जीबी वीटो कर लिया या लौटा दिया कि फिर से बनाइए, तो फिर तो रुक जाता है, दोबारा पास होके जाता तो फिर राष्ट्रपति बाउंड होता है उसको एज इट इज साइन करने के लिए। बट हमने पार्लियामेंट का आर्टिकल बताया, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये भी बता दिया, ठीक है।
बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है भाई? बांग्लादेश का पूछा जा रहा है, अपने पड़ोसी मुल्क की बात हो रही है। अभी पड़ोसी मुल्क में काफ़ी विवाद हुआ रिजर्वेशन को लेकर, ठीक है। जो स्वतंत्रता सेनानी के बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन की बात कही जा रही थी, तो काफ़ी विद्रोह हुआ। संसद मेली मजलिस, जातीय संसद या मजलिस अल शूरा, तो जातीय संसद नाम है इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। स्वीडन की संसद का नाम क्या है? रिक्सडाग, कॉर्टेस, बुडास्टेक या फिर संसद? तो यहाँ पर पूछा गया आपसे स्वीडन का, तो स्वीडन का है रिक्सडाग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रिक्सडाग जो है वो यहाँ पर स्वीडन की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है। और पार्लियामेंट क्या है मैंने बताया, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी बताया। एक्चुअली हम लोग ब्रिटिश से लिए हैं, तो ब्रिटिश में भी पार्लियामेंट ही है, ठीक है। वहाँ पर भी आपको हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन है। तो इस तरीके जैसे हम लोग के यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, तो उसी तरह वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ठीक है। अगला है भूटान की संसद का नाम क्या है? बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। ऐसा लगता है कि भूटान जैसे इनका फेमस है, तो यहाँ पर त्सोंगदू, ऑप्शन नंबर जो ए है, ठीक है, 4 लिखा वो ए होना चाहिए था। तो सोंगदू यहाँ पर है। और आपका जो यहाँ पर पूछा गया है, तो बहुत पूछा जाता है भूटान। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी बोलते हैं। भूटान को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं। तो ये भी याद कर लीजिए, एक्स्ट्रा पॉइंट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला वैसा नहीं, हिंदी वाला नहीं। मतलब पूछा जाएगा कि भाई फूलों की नगरी किसे कहते हैं, मसालों का शहर किसे कहते हैं। तो फूलों की नगरी आपको, या फूलों का जो घाटी होगी वो उत्तराखंड में है, मसालों की बगीचा जो है वो आपको केरल में है। तो ये भी मैंने अभी बताया ही था थोड़ी देर पहले। नेपाल की संसद का क्या नाम? अपना पड़ोसी मुल्क बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो नेपाल का क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नॉर्वे की संसद का क्या नाम है? तो नॉर्वे की संसद का जो नाम है वो यहाँ पर क्या है? स्टार्टिंग हो जाएगा, स्टार्टिंग, ठीक है। जैसे चलिए मैं कुछ रिकॉल करा देता हूँ। जैसे रूस का हमने बताया था ड्यूमा, फिर हमने बताया था जैसे स्पेन, तो स्पेन को क्या बोलते हैं? कार्टेस बोलते हैं। ईरान की मजलिस बताए थे, ईरान की मजलिस, ठीक है। स्वीडन की रिक्सडॉग बताया था, रिक्सडॉग, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। नेपाल का भी मैंने बताया, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत बताया था, ठीक है। पोलैंड की क्या बताया था? पोलैंड की बताया था मैंने सोजिम बताया था। तो भाई मेरे दोस्तों, जो भी मैं यहाँ पर आपसे कह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए उसको मैं इतना जोर दे रहा हूँ, जिससे कि आप बहुत अच्छे से कर पाएँ। किसी भी प्रकार का मन में संशय ना रहे कि हाँ ये प्रश्न पूछा जाएगा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा दोस्तों। इसीलिए मैं यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ, इतना जोर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप जब पेपर दे के आओगे तो हाँ लगेगा कि सर ये चीज़ें हमको वहाँ पर मिली थी। और जो लोग मिलते जुलते हैं वो भी बताते हैं कि हाँ चीज़ें बिल्कुल एग्ज़ाम में मिल रही हूँ, चाहे वो एसएससी अभी CHSL हुआ है या कोई और एग्ज़ाम, ठीक है। तो नॉर्वे की संसद का नाम हमने स्टार्टिंग बताया है। अगला है ब्रिटेन की संसद का क्या नाम है? ब्रिटेन, अभी मैंने बात किया था कि हम लोग चूँकि पार्लियामेंट्री सिस्टम से परिचित रहे हैं और ब्रिटिशर्स का हम लोग पे राज था, तो हम लोग क्या है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम वहीं से अडॉप्ट किए हैं, ठीक है। जैसे अब बांग्लादेश है, बांग्लादेश का नाम है जातीय संसद, ठीक है। अब पहले क्या था कि भाई इंडिया पाकिस्तान अलग हुए और जो बांग्लादेश है उसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। बट 1971 का युद्ध हुआ, उसके बाद फिर बांग्लादेश अलग हो गया और उसमें इंडिया का ही मेन योगदान था। उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी, लेडी, आयरन लेडी ऑफ द इंडिया, ठीक है। हाँ बस एक उनकी एक कमी हुई कि इन्होंने जो इमरजेंसी लगाई, जो कि 1975 में, वो थोड़ा सा ब्लैक डे माना गया। हालांकि इन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया 1969 में, जिससे कि गरीब लोगों की पहुंच बैंकों तक हो गई। तो ये कुछ उनके इंदिरा गांधी के बहुत वैसे रहे हैं, तो मतलब प्रयास रहे हैं जो जिनको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। देखिए किसी भी नेता में अच्छी बुराई ये दोनों हो सकती हैं, बट हमें देखना पड़ेगा कि किसके समय कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुए। हम लोग एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, एज अ एस्पिरेंट के पर्पज से देखेंगे, पॉलिटिक्स पे नहीं जाएंगे। तो पॉलिटिक्स होगा तो अच्छा गलत आप डिसाइड करेंगे, बट अभी क्या है कि यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि पार्लियामेंट इसको हम बोलते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस देखे और आपके जो डेली जीके जीएस आ रही है दोस्तों, आप लोग का प्यार मिल रहा है और लगातार वीडियोस पे देखे भी जा रहे हैं। बस आपसे यही गुजारिश है कि आप दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको मैं ऐसे प्रश्न लाकर दूं, जब आप एग्ज़ाम देकर आएँ तो आप कह सकें कि हाँ सर मैंने वीडियो देखा और आपसे क्वेश्चन मिले। साथ में करंट अफेयर का भी पूरा प्रयास है और मैं कोशिश करूँगा कि 6 मंथ का करंट अफेयर बहुत जल्द शुरू करूँ। बस PPT थोड़ा बनने में ऊपर नीचे समय हो जाता है, तो बट उसको भी मैं बहुत जल्दी सॉल्व करूँगा, ठीक है। और साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े दोस्तों। देखिए टेलीग्राम ग्रुप से जब जुड़ते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर मैं बहुत सारी चीज़ें, न्यूज़ें शेयर करता हूं, जिससे कि आपको बहुत सहायता मिलेगी
कि भाई वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं। बुक एंड ऑथर का क्वेश्चन पूछा जाता है, न जाने मैंने क्या क्या चीज़ें वहाँ पर बता रखी हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, उसको ज़रूर पढ़ें, और जो भी कोई नई चीज़ मिलेगी और वो मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। जैसे अब जैसे बुक की बात आई, जैसे एडम स्मिथ ने जो लिखा है, एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन लिखा है, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन। एक बुक है द वर्ल्ड एज आई सी इट, तो ये है अल्बर्ट आइंस्टीन की बुक लिखी हुई है। क्लियर। तो ऐसे पूछा जाता है, जैसे पॉलिटिक्स बुक किसकी लिखी है, पॉलिटिक्स लिखी है एरिस्टोटल ने लिखी है। एडोल्फ हिटलर की है मीन कैम्फ, मीन कैम्फ इनकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। मीन कैम्फ जब आप देखते हो तो ये क्या है, इनकी हिटलर की, एडोल्फ हिटलर की लिखी हुई बायोग्राफी है। तो पुस्तकें भी पूछी जाती हैं, बुक एंड ऑथर से हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसी तरह हम लोग नई चीज़ों को लेकर मिलेंगे। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मिलते हैं अपने नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।